ये सब आप लोगों का कसूर है। मैंने कहा था ना, जिस दिन साथ को ये बात पता चलेगी तूफान आएगा। क्यों रोके रखा मुझे? क्यों नहीं बताने दिया साथ को? देख लिया नतीजा, सबके सामने वो मुझे धुतकार के चले गए आपकी वजह से। मुझे क्या पता था बेटा कि वो इतना जज्बाती हो जाएगा। बताया था ना मैंने आपको, कितनी बार बताया था कि साथ अब वैसे नहीं रहे, साथ बदल गए हैं, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। और आप, मैंने कहा था ना साथ को अपने बलबूते पर करने दे कुछ। क्यों आपने मुश्ताक से सिफारिश की? बेटा मैंने सोचा कि वो, क्या सोचा आपने? यही कि वो चचा की तरह सारी जिंदगी कुछ नहीं कर सकेगा? भरोसा नहीं था ना आप लोगों को साथ पर? नहीं था ना भरोसा उस पर? अब भुगते। ऐसी बात नहीं है बेटा, मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता था बेटा। तो अब कौन सा खुश हूं मैं? ये तकलीफ उस तकलीफ से कहीं ज्यादा बड़ी है अब्बू। मैं रूखी सूखी खा लेती, लेकिन मैं इस तरह नहीं रह सकती। मैं साथ के बगैर जिंदा नहीं रहूंगी अब्बू, मैं मर जाऊंगी। मर जाऊंगी अब्बी। सारा बस कर दो। नहीं, आप लोगों की वजह से हुआ है। मैंने आप लोगों को बोला था। अब साथ कैसे आएंगे? साथ मेरी बात नहीं मानेंगे अब्बू। शबीर आप ही कुछ समझाएं। शबीर क्या हुआ आपको? शबीर, शबीर, अरे क्या हुआ? सर एम्बुलेंस को फोन करो। शबीर, शबीर आंखें खोलो खुदा के वास्ते। शबीर आंखें, शबीर, शबीर क्या हुआ आपको? शबीर जल्दी से फोन करो। शबीर। देखिए मिस्टर साहब, हमें इस पोस्ट के लिए एक एक्सपीरियंस इंसान की जरूरत है, और आपका एक्सपीरियंस इस टाइम बिल्कुल कुछ भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम सर। अरे बड़े अरसे बाद याद किया आपने। अरे नहीं नहीं सर, बताएं बताएं, बस आपने कह दिया तो हो गया, आप फिक्र ना करें। किसी भी काम को करने के लिए एक्सपीरियंस तो चाहिए होता है, और एक्सपीरियंस काम करने से ही आता है। मुझे लगता है तुम्हें ये मौका मिलना चाहिए ताकि तुम्हें भी एक्सपीरियंस हो। अस्सलामुअलैकुम साहब, आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर? वो बेटा मेरा एक वकील दोस्त है यहाँ, उसका दफ्तर है इस बिल्डिंग में, उससे मिलने आया। ओ भाई साहब, ये सड़क है, ये आपके बाप का घर नहीं है जो ऐसे जो घूम फिर रहे। तमीज से बात कर। क्या तमीज से बात? नहीं, मुझे ये बता कि बाप को बीच में लाने की क्या जरूरत है? बताओ मुझे, बाप को क्यों लेके आए बीच में? आप खुद है, दूसरा जो मुझे गिरबान से पकड़े। हट हट जा, मेरे बाप को लेके आए बीच में। हट जा, तमीज, किस चीज की तमीज? रोड पे तुम्हारे बाप की रोटी है। तुम्हें देखो, बाप का नाम ना ले बीच में। बोलूंगा, रोड पे चलेगा तो मैं बोलूंगा। आपको देख के नहीं चला रहा था। पागल कहीं का। वाह, मान गए। सही वक्त पे सही जगह चोट पहुंचाई आप। वैसे जब आपको पहले से पता था तो आपने उसे जाने क्यों दिया? खुशी देकर छीनने का अलग ही मजा है। वो जो यहाँ जीत के नकारे बजाकर गई थी, उसे शायद मालूम नहीं था कि ये उसकी सबसे बड़ी हार बन जाएगी। लेकिन ये सब आपको कैसे पता चला? नफीसा और जायरा की फोन पे बातें सुन ली थी मैंने। बहुत खौफजदा थी जायरा साथ से। बस मैंने उसके खौफ को हकीकत में बदल दिया। अब सारी जिंदगी तड़पती रहेगी। ऐसा कुछ नहीं होगा अम्मी, साथ जायरा को बहुत चाहता है। कुछ दिनों में उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। एक बार मर्द का एतबार औरत पर से उठ जाए ना, तो दोबारा बड़ी मुश्किल से कायम होता है। खुददारी के जिस मीनार पर चढ़ा कर साथ को धक्का दिया है ना उसने, वहां से गिरकर इस रिश्ते का दोबारा कायम होना नामुमकिन है।
अबू की हालत ठीक नहीं है अम्मी, वो ठीक नहीं है। क्या हुआ बोलो। क्या क्या हुआ अंकल को? अबू को हार्ट अटैक हुआ। डॉक्टर ने कहा है कि अगले 24 घंटे उनके लिए बहुत क्रिटिकल है। आप लोग हिम्मत करें, हौसला करें, दुआ करें, अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। साद भाई नजर नहीं आ रहे, वो कहाँ पर है? साथ को तो मालूम ही नहीं है। मैं उन्हें कॉल करी हूँ लेकिन वो मेरा फोन नहीं उठा रहे हैं। तो आप सुहेल के नंबर पे कॉल करें, वो वहाँ पे होंगे। कोई जरूरत नहीं किसी को कॉल करने की। शबीर की ये हालत उन्हीं की वजह से हुई है। वो लोग यहाँ आकर कर भी क्या लेंगे। मैं डॉक्टर से बात करके आता हूँ। कौन है ये? बॉस है मेरे, मुश्ताक साहब। बाहर गए हुए इसलिए व्हाट्सएप पे कॉल करें, मैंने कॉल बैक कर लिया। बहुत अच्छे हैं, बहुत ख्याल रखते हैं। क्या हुआ, तुम्हें खुशी नहीं? मैं भला क्यों खुश नहीं होगी साथ? इतनी अच्छी सैलरी और इतनी फैसिलिटीज, ये अचानक जॉब आपको मिल कैसे गई? ज़ाहिरा, क्या बात है, परेशान हो? नहीं, मैं परेशान नहीं हूँ। साफ पता चल रहा है तुम परेशान हो ज़ाहिरा। मुझे बताओ क्या बात है, क्या मुझसे भी शेयर नहीं करोगी? तू लगा था यूं प्यारा, छोड़ कर जहां सारा, तुझको मेरे हिस्से में रखा। जिंदगी का मेला है, दिल मेरा अकेला है, साथ दो कदम न चल सका। रो रहा है आंखों में ख्वाब ये बेचारा, जीने भी दिया ना क्यों और ना ही मारा। 10 गलती मेरी, 10 गलती मेरी तू यारा। आपको बोल रहे ना कि आप इतनी देर अंदर नहीं रुक सकते, आपको समझ नहीं आती? कैसे तुम्हारे अब्बा? डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? सारा मुझे बताओ। डॉक्टर ने कहा अब्बू की तबीयत ठीक नहीं है, दुआ करे। मुझसे गलती हो गई बेटा, मुझसे गलती हुई ना। मैं तुम्हें साथ को सच्चाई बताने से रोकती ना, नौबत यहाँ तक पहुँचती। तुम तो मुझे कहती नहीं, लेकिन मैंने तुम्हारी बात को सीरियस नहीं लिया। मुझे माफ कर दो सारा, मुझसे गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई बेटा, मुझे माफ कर दो।
आंटी संभाले अपने आप, आपको हिम्मत से काम लेना पड़ेगा। तुम्हारा बहुत शुक्रिया बेटा। तुम्हारे साथ तो हमारा कोई रिश्ता भी नहीं है, फिर भी तुम कितना कुछ कर रहे हो हमारे लिए। और एक वो लोग हैं, शबीर ने क्या कुछ नहीं किया साहब के लिए, उसकी फैमिली के लिए। सारी जिंदगी उनके अखराजात उठाए और आज वो इस हाल में है, तो उन्हें पूछने वाला कोई नहीं। आंटी जिनका कोई नहीं होता ना, उनके लिए वसीला अल्लाह ताला खुद बनाता है। और आप बेफिक्र रहें, जब तक अंकल की हालत स्टेबल नहीं होती मैं यहीं पर हूँ, हॉस्पिटल आपके साथ। नहीं फाद भाई, आपने इतना किया, आपकी बड़ी मेहरबानी। अब आप घर चले जाए, आपके घर वाले परेशान हो रहे होंगे। अरे नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो वैसे भी अपने दोस्त के लिए रुका था यहाँ। नहीं, हमारी वजह से सारी रात आप परेशान रहे। अब आप घर जाके थोड़ा रेस्ट कर लें, हम ठीक हैं। चलें ठीक है, मैं चलता हूँ फिर, लेकिन शाम को दोबारा चक्कर लगाऊँ। ठीक है। अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो ना, मुझे कॉल कर देना। ठीक है, शुक्रिया बहुत बहुत। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज बेटा। मुझसे गलती हुई है बेटा, मुझे माफ कर दो। बस अपनी बात अब्बू के लिए दुआ करें।